Okay, so we'll start with trigonometry today. So what is trigonometry? First of all, हमें ये देखना है कि trigonometry से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम चांसेस है आने के, तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता ट्रिग्नोमेट्री से। वो क्या होता है? इट इज मर्ज्ड विथ अदर कंसेप्ट, जैसे कि लेट्स से कैलकुलस हो गया, या फिर स्ट्रेट लाइंस, कोनिक सेक्शन पूरा हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्री से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, इट इज यूज्ड एज अ टूल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो। तो ट्रिग्नोमेट्री से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, बहुत कम, मतलब बहुत कम चांसेस है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले। इट इज ऑलवेज मर्ज्ड विद अदर कंसेप्ट। कौन सा है? मेन तो कैलकुलस है, स्ट्रेट लाइंस है, फिर वेक्टर अलजेब्रा हो गया, वेक्टर अलजेब्रा बोल दो, या फिर 3D ज्योमेट्री हो गया। तो ये सब जगह पे ट्रिग्नोमेट्री वाइडली एज अ टूल यूज होता है। ठीक है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. तो हम आज ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। तो आज जो ये क्लास में हम कवर करेंगे, दैट विल बी बेसिक फॉर्मूलाज। बेसिक तो नहीं, बट हम बोल सकते हैं ऑल फॉर्मूलाज, ऑल फॉर्मूलाज प्लस प्लस सम डिराइव्ड रिजल्ट्स। मतलब कि थोड़े डिराइव्ड रिजल्ट्स हैं जो कि हम ऐसे अभी जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें हम आराम से डेरिवेशन कर सकते हैं। बट जब आप लोग जेई मेंस लिखने बैठोगे, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये डिराइव करने बैठोगे तो 5 मिनट्स तुम्हारे डायरेक्टली चले जाएंगे। तो उससे बेहतर क्या होता है कि जो इसकी रिजल्ट्स है उसको तुम मेमोराइज कर लो। मेमोराइज मतलब याद कर लो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, आर यू sir. गेटिंग माई पॉइंट? तो हम स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव डिवाइडेड ऑल द फॉर्मूला, मतलब जितनी भी फॉर्मूलाज है, जैसे तुम लोगों ने 11th और 12th में पढ़ी होगी बहुत सारी फॉर्मूलाज, तो वो सब मिक्सचर है। तो हम मैंने क्या किया, वो सबको उसके नेचर वाइज से उसको डिफरेंशिएट कर दिया है, मतलब कि उसको मैंने डिवाइड कर लिया है। तो लेट्स से देयर आर इन टोटल 8 पार्ट्स। तो द फर्स्ट पार्ट इज part 1, and that is sum and difference, sum and difference of angle। ठीक है? हाँ, इसके पहले मैं एक और चीज डिस्कस करना चाहूंगा, एंड दैट इज रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन। तुम लोग को आता होगा कैसे करते हैं Yes, रेडियन sir. टू डिग्री। अगर हमारे पास थीटा दिया है दैट इज डिग्री, तो उसको रेडियन में करना है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल मल्टीप्लाई इट बाय पाई बाय 180। और अगर हमारे पास कोई रेडियन एंगल दिया है तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 180 बाय पाई। ठीक है? एंड सेकेंड इज क्वाड्रेंट्स एंड देयर साइन। मतलब कि कौन से क्वाड्रेंट में किसकी साइन क्या होती है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। इसमें सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसकी साइन क्या क्या होती है, तो वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। जैसे साइन की बात करें, तो साइन की साइन क्या होगी? सो इट विल बी प्लस, फिर क्या आएगा? Plus. हाँ, प्लस प्लस फिर माइनस माइनस। कॉस का क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस प्लस। टेन का क्या आएगा? प्लस माइनस प्लस माइनस। एंड फिर बाकी जो सेक है, कोसेक है, एंड कॉट है, ये तो तुम लिख सकते हो। उसकी साइन कैसी होगी? तो सेक की साइन होगी सेम एज कॉस। तो सेक की साइन क्या क्या हो सकती है, क्या होगी? तो प्लस माइनस माइनस प्लस।
कोसेक की साइन क्या होगी, प्लस प्लस माइनस माइनस, एंड कॉट की साइन क्या होगी, प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ये तो बहुत Yes, बेसिक sir. है, बेसिक का भी बेसिक है जो टेंथ में पढ़ते हैं। ठीक है। दूसरा दूसरा चीज ये है कि जैसे एंगल्स हो गए, थोड़े एंगल्स है, लेट्स से पाई बाय टू प्लस थीटा, पाई बाय टू माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, थ्री पाई बाय टू प्लस थीटा, थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा, टू पाई प्लस थीटा, टू पाई माइनस थीटा, और लास्ट टाइम माइनस थीटा। इन सब का एक्सपांशन तुम्हें आना चाहिए। मतलब कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा, Cost. कॉस थीटा। तो वैसे इन सब का तुम्हें याद रखना पड़ेगा, मेमोराइज करना है। समझ में आ रहा है? देखो ये सब डेरिवेबल है। अगर बोर्ड्स के एग्जाम देने बैठे होते तो मैं इसको मेमोराइज करने के लिए नहीं बोलता, बट एज इट इज जेई, तो उसमें ये सब अगर तुम्हें याद होगा तो फिजिक्स और मैथ्स के जो क्वेश्चंस है वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, जहाँ पे ये सब यूज होगा। नहीं तो वहीं पे तुम्हारे 3 to 5 मिनट से तुम्हें इसको प्रूव करने में चले जाएंगे, अगर याद नहीं किया होगा तो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. तो हमें क्या करना है, हमें आइंस्टाइन नहीं बनना। मतलब कि सब प्रूव करने नहीं बैठेंगे एक जेई मेंस के एग्जाम में। वहां पे हमें फटाफट टिक करके बाहर निकलना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मैंने Yes, कहा sir. था कि मैंने सारी फॉर्मूलाज को टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और वो हम पार्ट वाइज सारी फॉर्मूला, आज हम सिर्फ फॉर्मूलाज ही पढ़ेंगे कि कौन सी फॉर्मूला है। और कल जब हमारा क्लास होगा मॉर्निंग में, तो यू हैव टू कम विथ प्रिपरेशन। मतलब ये फॉर्मूलाज तुम्हें कंठस्थ होनी चाहिए, अगर संस्कृत में बोले तो। दैट मीन्स यू शुड बी एबल टू मेमोराइज ऑल द फॉर्मूला। मतलब अगर मैं कोई भी फॉर्मूला पूछूं तो तुम्हें फॉर्मूला वो आनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ताकि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उसके पीछे का लॉजिक तुम्हें नहीं पता होना चाहिए। उसके पीछे का लॉजिक तो तुम्हें डेफिनेटली पता होना ही चाहिए। बट अगर वो फॉर्मूला याद रहेगी तो तुम्हारा टाइम कम वेस्ट होगा। कॉस ए प्लस और माइनस बी, तो ये सारी फॉर्मूलाज मैं लिख रहा हूँ। तो ये पहला पार्ट क्या है, तो फर्स्ट पार्ट इज सम एंड डिफरेंस ऑफ अ एंगल। मतलब कि सम और डिफरेंस का हमें रेशियो फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। तो अगर आप लोग चाहो तो यू कैन, मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखते जाओ। ठीक है, तो ये 5 फॉर्मूलाज है जिसको हम बोलते हैं सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल। तो साइन ऑफ ए प्लस बी होगा तो क्या होगा, तो इसको है ना, देखो ये सारी याद करने जाओगे ना तो ऐसे मेमोराइज लेके बैठ मत जाना कि चलो याद कर लेते। इसको एज अ स्टोरी फॉर्म में याद कर लो। कैसे करोगे, एज अ स्टोरी फॉर्म में। मतलब कि कोई स्टोरी बना दो कि जैसे साइन ए प्लस और माइनस बी है, तो इसका साइन ए कॉस बी प्लस और माइनस कॉस ए साइन बी। तो तुम्हें ऐसे ही इसको याद रखना है कि देखो भाई, साइन बहुत सीधा है और कॉस बहुत टेढ़ा है। मतलब कि जब हम तुम लोग साइन को अप्लाई करोगे तो वो क्या करेगा, एक खुद लेगा, एक कॉस को दे देगा। तो ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे, साइन ए हो रहा है, कॉस बी हो रहा है। और जो साइन है उसमें भी, मतलब प्लस और माइनस जो बीच में साइन है उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो वो भी वैसे का वैसा रहेगा, बिकॉज साइन कैसा है, बोलो। साइन सीधा है. सीधा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एंड कॉस क्या है, कॉस टेढ़ा है, तो वो क्या करेगा, या तो खुद लेगा या तो फिर सारा साइन खुद दे देगा।
तो कॉस है कॉस बी हो गया। अब साइन, जो बीच में साइन है प्लस और माइनस, उसको भी वो चेंज कर देगा तो वो माइनस प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ कि Yes, नहीं sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। फिर टेन ए प्लस और माइनस बी। तो टेन बी कैसा है, सीधा है। तो वैसे ही मतलब साइन ऊपर सीधा है नीचे टेढ़ा है, ऐसे याद रख लो। तो टेन ए प्लस और माइनस टेन बी डिवाइड बाय वन माइनस और प्लस टेन ए टेन बी। फिर यहाँ पे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी करेंगे तो बन जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है। Yes, sir. तो ये था पार्ट वन। और नाउ सेकेंड इज पार्ट टू। पार्ट टू क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें दिया है और उसको हम सम या तो डिफरेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब कि जैसे दिया है टू साइन ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी, टू साइन ए साइन साइन ए साइन बी। ओके। तो ये हो गया सिक्स, ये हो गया सेवन, ये हो गया एट। इसको इसका आंसर क्या आएगा, टू साइन ए कॉस बी का। तो दैट विल बी साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। टू कॉस ए कॉस बी का क्या आएगा, दैट विल बी कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। और टू साइन ए साइन बी का क्या आएगा, दैट विल बी कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. इसको नोट डाउन कर लो फटाफट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, वो क्या फॉर्म हो जा रहा है, सम के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। फिर थर्ड इज सम या तो डिफरेंस दिया हुआ है, उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है। मतलब कि सम कैसा दिया होगा, साइन ए प्लस साइन बी साइन ए माइनस साइन बी कॉस ए प्लस कॉस बी कॉस ए माइनस कॉस बी। ये है नाइन्थ फॉर्मूला, टेंथ, इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ। साइन ए प्लस साइन बी क्या आएगा, तो इट विल बिकम टू साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू। ये क्या आएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो साइन ऑफ ए माइनस बी बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू। कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होगा, तो टू कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू। और कॉस ए माइनस कॉस बी क्या होगा, तो वो होगा माइनस टू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. अब ये फॉर्मूला कहाँ से है पता है, ये सेकंड पार्ट से ही आई है। यहाँ पे हमने ए प्लस बी को कुछ सब्सटीट्यूट कर दिया, ए माइनस बी को कुछ सब्सटीट्यूट कर दिया, और वो यहाँ पे लेफ्ट, ये जो यहाँ पे ऊपर राइट हैंड साइड पे है वो नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो तुम्हारा ये फॉर्मूला बन जाएंगे। नाउ फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, मल्टीपल एंगल्स। मल्टीपल एंगल्स। ठीक है, तो मल्टीपल एंगल्स क्या क्या होंगे, साइन टू ए
कॉस 2a, tan 2a, ये सारे क्या है, डबल एंगल है, 13, 14 एंड 15। तो साइन 2a कितना होगा, 2 sin a cos a, cos 2a कितना होगा, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, विच विल बी also equal to 2 cos square a minus 1, which will be equals to 1 minus 2 sin square a। ठीक है, तो ये 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a कैसे आया, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, साइन स्क्वायर a को एक बार 1 माइनस कॉस स्क्वायर a सब्सटीट्यूट कर दिया, तो हमारा ये वाला आ जाएगा। अब एक बार हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर a को 1 माइनस साइन स्क्वायर a सब्सटीट्यूट करोगे तो ये वाला आ जाएगा। tan 2a क्या होगा, तो tan 2a होगा 2 tan a डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, ये हो गए डबल एंगल। अब बात करेंगे ट्रिपल एंगल की। ट्रिपल एंगल कौन से है, तो ट्रिपल एंगल है साइन 3a, फिर कॉस 3a एंड फिर tan 3a। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो साइन 3 क्या होगा, 3 sin a माइनस 4 sin³ a, ये क्यूब है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा 4 cos³ a माइनस 3 cos a, और tan 3a कितना हो जाएगा, तो tan 3a होगा 3 tan a माइनस tan³ a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। इज इट क्लियर, तो ये है 16, ये है 17 एंड ये है 18। यहाँ तक क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, इसको नोट डाउन कर रहे हो या मैं आगे मतलब बढ़ जाऊं। हो गया सर। हो गया। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पार्ट 5। तो पार्ट 5 को मैं ब्लू से लिखता हूँ। सो फिफ्थ पार्ट विल बी, तो देख लो पहले देख लेते फिफ्थ पार्ट क्या है। ऐसा लिखा है साइन 2a कॉस 2a एंड tan 2a। इसको तुम्हें tan a के टर्म्स में लिखना है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो tan a के टर्म्स में कैसे लिखोगे, तो साइन 2a को tan a के टर्म्स में लिखना है तो लिख सकते हो, बोलो याद है क्या। 2 tan a upon 1 plus tan square. 1 प्लस करेक्ट है क्या, Yes, sir. पक्का। Yes, sir. ओके, तो साइन 2a क्या होगा, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। कॉस 2a क्या होगा, 1 1 माइनस minus tan square. tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। और tan 2a क्या होगा, दोनों का रेसिप्रोकल, तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ कि चलो हमने पूरा जो आंसर आया वो tan a फॉर्म में आया, एंड ये क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन मेथड। मतलब कि स्टेप डाउन हो गया, 2a से तुम किस पे चले गए, a पे चले गए, तो इसको मैं स्टेप डाउन ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. फिर नेक्स्ट इज पार्ट 6। तो पार्ट 6 क्या कहता है कि चलो ऐसा दिया है साइन a कॉस a और tan a, इसको तुम्हें cos 2a के टर्म्स में लिखना है, तो कैसे लिखोगे, तो इट विल बी प्लस और माइनस रूट ऑफ 1 माइनस cos 2a बाई 2। cos 2a क्या होगा, प्लस और माइनस 1 प्लस cos 2a बाय 2 का रूट, और tan 2a क्या होगा, तो प्लस और माइनस 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a का होल रूट।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी स्टेप अप फॉर कॉस 2a। ये सब याद रहना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. yes 23 sir, 24। सेवन्थ पार्ट, तो सेवन्थ पार्ट क्या होगा, तो सेवन्थ, तो सेवन्थ पार्ट में लेट्स से पर्टिकुलर एंगल्स के हमें फॉर्मूला याद होने चाहिए, पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू। तो पर्टिकुलर एंगल्स में कौन से है, तो 25th है, तो 25th फॉर्मूला, टेबल ऑफ 15 डिग्री, मतलब एंगल 15 डिग्री है। कभी कभार कोई क्वेश्चन में साइन 15 या कॉस 15 आ जाता है, तो वहां पे अगर चलो मैं पूछूं तुम्हें कि साइन 15 डिग्री निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो तुम लोग करोगे साइन ऑफ 60 - 45 और साइन ऑफ 45 - 30 ऐसे करके निकालोगे। तो ये करके निकालोगे तो इसमें 1.5 मिनट चला जाएगा तुम्हारा। तो इसको हम क्या करेंगे, याद कर लेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. तो याद करेंगे, तो देखो साइन 15 डिग्री कितना होता है, तो √3 - 1/2 √2। कॉस 15 डिग्री कितना होता है, तो √3 + 1/2 √2। ठीक है, अभी 15 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है पता है? 75. हाँ 75। तो यहाँ से हमें और एक मिल गया 15 डिग्री, या तो फिर 75 भी बोल सकते हैं, एंड इट विल बी इक्वल्स टू कॉस 75 डिग्री, एंड ये होगा इक्वल्स टू साइन 75 डिग्री। ठीक है, एंड टेन 15 डिग्री कितना होगा, तो टेन 15 डिग्री होगा इन दोनों का रेशियो, Ratio. एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2 - √3। एंड कॉट 15 डिग्री कितना होगा, 2 + √3। ठीक है, समझ में आया क्या? Yes, sir. ये हो गया टेबल ऑफ 15 डिग्री। अब हम करते हैं 25 हो गया, 26, 26, और वो कौन सा होगा, टेबल ऑफ 18 डिग्री। तो ये बताओ 18 के मल्टीपल कौन से हैं? 18 डिग्री हो गया, फिर 36 डिग्री हो गया, फिर और कौन सा होगा, 72. 54 डिग्री होगा, और फिर 72 डिग्री होगा। तो जैसे तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि 18 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 72 डिग्री, एंड 36 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 54 डिग्री। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, बोलो? तो यहाँ पे तुम्हें इन चारों का याद नहीं रखना, सिर्फ दो का याद रखना है। इसका अगर याद नहीं रखोगे तो चलेगा, जो मैंने येलो मार्क किया है उसका याद नहीं रखोगे तो चलेगा। इन दो का याद करो और वहां से वो डिराइव हो जाएगा, डिराइव मतलब कि इक्वली होगा। तो 18 डिग्री का देख लेते हैं, तो साइन 18 डिग्री कितना होगा, तो √5 - 1/4। कॉस 18 डिग्री कितना होगा, तो 10 + 2 √5 का होल रूट डिवाइड बाय 4। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. अब टेन yes एटीन sir, डिग्री तुम लोग होमवर्क में खुद निकाल देना। और साइन 18 डिग्री कितना होगा, तो इट विल बी कॉस 72 डिग्री, और कॉस 18 डिग्री कितना होगा, साइन 72 डिग्री। ठीक है, तो यहां से हमें 72 डिग्री भी मिल गया और 18 डिग्री भी मिल गया। अब हम बात करेंगे 36 डिग्री की। टेन 18 निकाल देना। साइन 36 डिग्री कितना होगा, तो इट विल बी 10 - 2 √5 का होल रूट डिवाइड बाय 4, विच इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस 54 डिग्री। और यहाँ पे नीचे क्या आएगा, cos 36 डिग्री इक्वल टू √5 + 1/4, दैट इज इक्वल टू साइन 54 डिग्री। अब सिमिलरली यहाँ पे भी टेन 36 डिग्री निकाल सकते हो इन दोनों का रेशियो लेके। Yes, sir. okay. तो ये था पार्ट 7। अब हम करेंगे पार्ट 8, दैट इज द लास्ट पार्ट, और ये है डिराइव्ड रिजल्ट्स।
derive results। जैसे कि 27 है, 10 पाई बाय 4 प्लस और माइनस ए को लिखना है तो कैसे लिखोगे? दैट विल बी 1 प्लस और माइनस 10a अपॉन 1 माइनस प्लस 10a। इसको और अच्छे से लिखना है तो कैसे लिख सकते हो? cos a प्लस और माइनस sin a अपॉन cos a माइनस प्लस sin a। ठीक है। 28 क्या हो जाएगा? तो 28 होगा tan ऑफ A1 प्लस A2 प्लस 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 अप टू AN, ऐसा कुछ दिया है, मतलब सम ऑफ एंगल दिया है। इसको तुम लिख सकते हो S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस एंड सो ऑन डिवाइड बाय 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6। अब देखो ये फॉर्मूला एज इन जनरल कभी यूज नहीं होता इतना बड़ा वे में, मतलब कि थोड़े छोटे टर्म्स होते हैं। मैं इसका एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे S1 क्या होगा? इट विल बी सिग्मा टेन A1। S2 क्या होगा? सिग्मा टेन A1 टेन A2। मतलब कि दो टर्म का सम कर रहे हैं, मतलब ये ऐसा होगा टेन A1 प्लस टेन A2 प्लस 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 अप टू टेन AN। यहाँ पे ये क्या होगा? टेन A1 टेन A2 प्लस टेन A2 टेन A3 प्लस एंड सो ऑन, मतलब सारे पेयर्स बनेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? yes sir, तो यहाँ से Yes, sir. स्पेशल केस बनेगा तो tan ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इसका लिखना है तो कैसे लिखोगे? तो ये बनेगा tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी। ये हो गया S1 माइनस S3। S3 क्या होगा? तीनों का मल्टीप्लीकेशन, tan ए tan बी tan सी। इसके आगे S5 नहीं बनेगा क्योंकि टोटल टर्म तो तीन ही है ना। और 1 माइनस ब्रैकेट ऑफ tan ए tan बी प्लस tan बी tan सी प्लस tan A tan C। इज इट क्लियर? yes sir, Yes, इसको sir. मेमोराइज कर लोगे तो अच्छा रहेगा। ये था 28। ये लिखना है इसको, नोट डाउन किया? yes sir, मैं पॉज करूं या फिर आगे बढ़े? हो गया सर, लिख दिया? तीनों ने लिखा? yes sir, Yes, sir. ओके। 28 था, फिर 29। 29 क्या कहता है? 1 प्लस साइन 2a दिया है और उसका रूट दिया है, तो ये क्या होगा? ये होगा मॉड ऑफ साइन ए प्लस कॉस ए। ये पता है ना कैसे होगा? 1 को लिखोगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन टू ए को लिखोगे तो ऐसा होगा yes sir, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन टू ए को एक्सपांड करोगे तो टू साइन ए कॉस ए बन जाएगा। और ये क्या बन गया? साइन स्क्वायर साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है। फिर इसका रूट लोगे तो मॉड आ जाएगा। फिर है 30, cot A माइनस टेन ए इक्वल्स टू टू cot 2a। तो ये कैसे करोगे सॉल्व 30 वाला? तो cot a को लिखो cos a बाय sin a, tan a को लिखो sin a बाय cos a, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो। ठीक है। sir, साइन क्यूब ए, तो साइन क्यूब ए हमने कहाँ यूज किया था? तो वो साइन थ्री ए वाली फॉर्मूला में था। तो यहाँ पे भी साइन थ्री ए वाला ही आएगा, तो थ्री साइन ए माइनस साइन थ्री ए डिवाइड बाय फोर, मतलब ये पूरा डिवाइड बाय फोर है। 32 आएगा। सिमिलरली कॉस क्यूब ए इक्वल टू कॉस थ्री ए माइनस थ्री कॉस ए ब्रैकेट डिवाइड बाय फोर। 33 tan ऑफ ए प्लस और माइनस बी इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, साइन ऑफ ए प्लस और माइनस बी डिवाइड बाय कॉस, क्या आएगा नीचे? a plus minus b, कॉस ए इंटू कॉस बी, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। समझ में आया? yes sir, Yes, sir. ठीक है। अभी इसके बाद ये तो यहाँ पे हमारी फॉर्मूला ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। अब थोड़े थोड़े मतलब और तीन
लास्ट 3 रिजल्ट्स है वो देख लेते हैं, फिर हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो देखो कभी ये बहुत बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, साइन ए साइन पाई बाय 3 - ए एंड साइन पाई बाय 3 + ए ऐसा दिया है। तो ये क्या होगा, 1/4 sin 3a। इसको सॉल्व कैसे करोगे आता है? कैसे सॉल्व करोगे इसको? So sin square minus sin square b वाला। इसको सॉल्व ऐसे करोगे कि साइन पाई बाय 3 माइनस है और साइन पाई बाय 3 प्लस है, तो उनको कंबाइन करके लिख दो। उनका क्या आएगा, ये यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करोगे, देखो यहाँ पे 1/2 करोगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 sin a + b sin a - b। तो ये किसका फॉर्मूला है? तो ये है फॉर्मूला -ऑफ कॉस, ऐसा कुछ है फॉर्मूला। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो वैसे यूज करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 36 tan a इंटू tan पाई/3 - a इंटू tan पाई/3 प्लस a इक्वल्स टू, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका रेशियो ले लोगे, ये आ जाएगा tan 3a। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। आज तुम क्या वो करोगे वाला आज? कैसे आएगा? क्या? वो tan a प्लस माइनस b ऊपर है ना? कौन सा वाला? एक मिनट।